हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऐप के साथ में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा वीडियो इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है, यानी कि यहाँ पर हम लोग रिलेशन यानी एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपसे इंट्रोडक्शन बन जाएगा तो आपसे एक्सरसाइज भी बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का कोर वाला पार्ट। वो कोर वाला पार्ट यानी कि यहीं पर आज हम लोग इंट्रोडक्शन में ही समाप्त कर देंगे एक्सरसाइज 1.1। सारी चीज़ें आपको, अगर सारे कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी। चलिए, तो देखते हैं क्या है रिलेशन। याद हो तो हमने रिलेशन के बारे में क्लास 11th में भी पढ़ा है। वो क्लास 11th वाला और यहाँ पर जो क्लास 12th है वहां पर कुछ बेसिक डिफरेंसेस आ गए हैं, है ना। क्लास 11th में जो जो आपने रिलेशन पढ़ा है, वहां पर दो सेट के बीच में रिलेशन आपने पढ़ा है, यानी कि ए सेट का बी सेट के साथ कैसा रिलेशन है उसके बारे में आपने जाना है। यहां पर इस पूरे क्लास में यानी क्लास 12th में जो आपके पास रिलेशन और फंक्शन है, वहां पर ए टू ए यानी कि खुद का खुद में ही रिलेशन, ए सेट का ए सेट के साथ ही कैसा रिलेशन होता है उसके बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। यानी कि आपने क्लास 12th में पढ़ा है कि ए क्रॉस बी के बारे में, और यहां पर आप पढ़ोगे ए क्रॉस ए के बारे में। चलिए, तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन है रिलेशन की, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। नॉन एम्प्टी सेट ए और बी, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है कि ऐसे सेट जो कि ब्लैंक ना हो, खाली ना हो, उसमें कुछ कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन एम्प्टी सेट। सिंपल सा है। तो नॉन एम्प्टी सेट कहने का मतलब है मेरा कि सपोज ये सेट है और इसमें आप कुछ एलिमेंट ले रहे हो, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं इसे? ये आपका क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। बी सेट आपने लिया, उस पे भी कुछ एलिमेंट आपने ऐड कर दिए, तो वो क्या है? हो गया आपका नॉन एम्प्टी सेट हो गया। ये डेफिनेशन आपको क्लास 11th में भी मिल जाएगी, वहां पर भी सेम यही है, परेशान नहीं होना इसके लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि दो सेट है और वो दो सेट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था क्लास 11th में कि रिलेशन होता क्या है। तो रिलेशन का मतलब होता है संबंध। क्या होता है? संबंध। संबंध। संबंध कैसा? कि आप अगर सपोज मान लो ये कोई मनोज नाम का लड़का है, मनोज नाम का लड़का है, तो उसके एक और फादर होंगे, तो इनसे कोई रिलेशन है, तो वो रिलेशन का नाम है क्या? फादर। मनोज हैं और उनके पिताजी मान लो सुरेश हैं, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इनके बीच में जो रिलेशन है, इनके बीच में जो रिलेशन है, सपोज ये ए है और ये बी है, तो ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है? कैसा है? फादर का रिलेशन। साथ ही साथ अगर हम लोग कहें कि बी से ए का क्या रिलेशन है, तो हम लोग बोलेंगे ये सन का रिलेशन है। यानी दो चीजें, दोनों साइड से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि रिलेशन कैसा होता है। कि ए से बी का भी कुछ रिलेशन होगा और बी से ए का भी कुछ रिलेशन होगा। मैथ में क्या बोल रहे हैं? मैथ में हम लोग कह रहे हैं, मैथ में हमने कहा कि ये रिलेशन है, तो हम लोग रिलेशन में हम लोग क्या चीजें देखते थे कि हमने ए देखा, ए नाम का सेट देखा और उसमें कुछ एलिमेंट ऐड कर दिए, और बी नाम का एक सेट ले लिया, उसमें भी कुछ एलिमेंट ऐड कर दिए। फिर हम लोग कह रहे हैं कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये वाली चीजें अगर आपको नहीं पता हो तो आप क्लास 11th की वीडियो, जो कि प्लेलिस्ट में है क्लास 11th के रिलेशन एंड फंक्शन की वीडियो, वहां से आप जाकर देख लीजिए। आपको, मुझे लगता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होगा। सपोज मैं फिर लिख देता हूं कि जैसे 1 2 2 3, सॉरी, 1 2 2 2 2 4, इस तरह से आप क्या कर रहे हो? 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, ऐसा कुछ आप बना लो। फिर इसी तरह से 2 का बना लो, है ना। एक सेकेंड।
2 का बना लो, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ, ठीक है। और इसी तरह से 3 का 2 के साथ और 3 का 4 के साथ, इस तरह से आप अगर पेयर बनाते हो तो ये क्या कहलाता है, ए क्रॉस बी कहलाता है। अब आपको ये चीजें पता चल गई कि ए क्रॉस बी कैसे बनाते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं। तो वहां पर हमने क्या देखा था, रिलेशन एंड फंक्शन में संबंध, यानी कि रिलेशन कुछ देख रहे थे, ए और बी के बीच में रिलेशन देख रहे थे। यहां पर सेम वही चीज। तो मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि वहां हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था, ए क्रॉस बी, और उसका एक पर्टिकुलर कुछ सेट आया था। तो रिलेशन क्या होता था, तो रिलेशन होता था कि आर इज, क्या होना चाहिए, आर इज, रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, इसका एग्जाम्पल पर्टिकुलरली कैसे देख सकते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो फिर भी मैं बता रहा हूं, एक सेकेंड। ठीक है, यहां पर बात करते हैं, डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं। एक रिलेशन आपको दिया रहेगा, एक क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन दिया रहता था कि वहां पर आप कुछ बताते थे कि रिलेशन हमारा दिया है कि सपोज ए नाम का कोई सेट है, ए नाम का कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3, ठीक है। और कोई बी नाम का सेट है, वहां पर एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, आपको पता होगा, 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 3 2। ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी आपने निकाल दिया। हम क्या बोल रहे हैं, रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट क्या होता है, सबसेट है कि ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट अगर आर में मौजूद हैं, आर के मौजूद हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो सबसेट कहलाएगा। कहने का मतलब है कि एक रिलेशन मान लो दिया है, एक रिलेशन आपको दिया है कि एक रिलेशन है ए माइनस बी, ए माइनस बी इज लेस देन, इज लेस देन 10, ऐसा कुछ रिलेशन दिया हुआ है, a माइनस बी इज लेस देन 10। तो यहां पर a आपको पता है, ए बी ये होता है, ठीक है। तो ए का माइनस बी के साथ करोगे तो क्या आएगा, हमेशा 10 से छोटा आएगा, है ना, हमेशा 10 से छोटा। तो ये एक रिलेशन हो गया, तो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे इसमें, मौजूद हो जाएंगे। या फिर आपको कैसा दिया हो, या फिर आपका एक रिलेशन एक डिफाइन होता था क्वेश्चन में कि ए प्लस बी करो, ए प्लस बी करो तो 4 आ जाए। तो ऐसा कौन सा सेट मिल जाएगा आपको, तो यहां पर आप देखोगे एक ही एलिमेंट दिखेगा, वो क्या है, 2 2, ठीक है, 2 2 और 3 1, ठीक है। ऐसा कुछ आपको रिलेशन दिया हुआ होता था। तो हम लोग क्या कहते थे कि ये जो आर है वो अब क्या बन गया है, सबसेट बन गया है ए क्रॉस बी का। तो सिंपल सा है ये। तो आज के इस लेक्चर में, पर्टिकुलर इस वीडियो में, आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको दिया रहेगा दो सेट, लेकिन वो दो सेट कैसा होगा, ए क्रॉस बी ना होकर इसकी जगह पर होगा ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। यानी कि इस ये बी की जगह पर आप कुछ ऐसा कर दो कि ए क्रॉस ए लिख दो, और एलिमेंट कुछ चेंज नहीं होंगे, बाकी सारी चीजें बिल्कुल एज इट इज सिमिलर रहेंगी। तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन। मतलब आपको चीजें समझ में आ गई कि वहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में रिलेशन, यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक ही सेट, यानी ए नाम के सेट का रिलेशन, ए का ए के साथ ही रिलेशन, और उसी का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। देखो रियल लाइफ में ए का ए से के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है ना। जैसे मैं बोलूं कि अगर मैंने रियल लाइफ में आपको बताया, रियल लाइफ में मैं अगर आपको बताऊं कि बेटे का, मतलब कोई लड़का है, उस लड़के का खुद के साथ क्या ही रिलेशन होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा। लेकिन ऐसा नंबर यहाँ मैथ में पॉसिबल है। मैथ में आप अलग अलग, एक ही सेट में आप अलग अलग एलिमेंट ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं, हम अगले अपनी डिफिनेशन पर आ जाते हैं। तो हमारी डिफिनेशन क्या है, एक सेकेंड। तो हमारी डिफिनेशन क्या है, तो हमारी डिफिनेशन थी कि हमने ये बोला
कि रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी है। तो यहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि ये क्लास 12th में आपने क्लास 11th में पढ़ा था, और यहां पर आप क्या पढ़ रहे हो, क्लास 12th में। तो क्लास 12th में जो रिलेशन डिफाइन होगा वो दो ए सेम सेट में रिलेशन डिफाइन किया जाएगा। वहां पर भी क्रॉस किया था। अब चीजें आपको पता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे किया जाए, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया गया है, वो सारी चीजें आपको पता है, मुझे उम्मीद है। अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वीडियो 11th वाली देखिए, आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की, कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो जब हम लोग टाइप की बात करते हैं तो चीजें आपको ऐसा समझ में आना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला एम्प्टी सेट की बात करते हैं, या एम्प्टी रिलेशन की बात। जब भी हम लोग एम्प्टी रिलेशन की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आर जो आपका आएगा, मतलब सपोज आपने एक नाम का कोई सेट लिया और उस पर जो रिलेशन डिफाइन किया और उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आए, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, है ना, सबसेट ना बने, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो एम्प्टी रिलेशन होगा। बिल्कुल सिंपल सा है। कैसा है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, इज कॉल्ड एम्प्टी ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि दो सेट हैं, एक पर जो एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से बिलोंग नहीं करते हो या एक दूसरे में कंटेन नहीं करते हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। मतलब कि ए का ए के साथ अगर कोई रिलेशन ना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या है, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, उस पे कोई भी चीजें एलिमेंट ना हो। चलो बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल देखना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज सेट ए में राम और रवि है, राम और रवि है, और एक रिलेशन कहा गया है कि ए और बी, ए और एक रिलेशन कहा गया है कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी। इस पर फोकस करना है, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि दोनों सेट में राम और रवि ही हैं, और ये दोनों भाई हो सकते हैं क्या, एक दूसरे की सिस्टर हो सकते हैं क्या? आप बोलोगे सर नहीं हो सकते। अगर नहीं हो सकते तो इसका मतलब है कि आपको जो आर का जो एलिमेंट है वो कोई भी एलिमेंट नहीं मिला। आर में कोई भी एलिमेंट नहीं मिला, तो कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, आर इज इक्वल टू 5 या कुछ ऐसा, है ना। सिंपल है। अगर हम लोग मैथ्स में बात करें तो ए नाम का कोई सेट है, और ए क्रॉस ए जब आप करोगे तो ए क्रॉस ए करोगे तो ये आएगा। और आपसे कहा जाए एक रिलेशन गिवन रहेगा कि रिलेशन कह रहा है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 10 आ जाए, तो आप देखो ए माइनस बी इज इक्वल टू 10 आ सकता है क्या? ए माइनस बी इज इक्वल टू 10 नहीं आ सकता। वन का वन के साथ माइनस करो, वन का टू के साथ माइनस करो, वन का थ्री के साथ, थ्री का वन के साथ, टू का टू के साथ, जब आप माइनस करोगे तो कहीं पर भी आपको ए माइनस बी इज इक्वल टू 10 नहीं मिलेगा। इज इक्वल टू 10 नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या है, आर इज इक्वल टू, मतलब आर में कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे, इस वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आर इज इक्वल टू 5 आएगा। वहीं जब सारे एलिमेंट मिल जाए, यानी कि ए क्रॉस ए के ही सारे एलिमेंट अगर रिलेशन में मिल जाए तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। यानी कि आपने ए क्रॉस ए का के सारे एलिमेंट अगर आपको आर में मिल जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। कैसे, चलो देखते हैं यूनिवर्सल सेट को। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट, ए के सारे में ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट आपको रिलेशन में मिल जाएं तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे, उसे हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। कहने का मतलब है ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट, ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट आपको अगर आर में मिल जाए तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। सिंपल सा है। चलिए देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन को। तो यूनिवर्सल रिलेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो ए इज इक्वल टू सपोज 1 2 3 है, और आर एक रिलेशन आपको दिया है कि ए माइनस बी क्या होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। तो सबसे पहला काम का आप क्या करोगे, आप सबसे पहला काम करोगे ए क्रॉस ए लिखोगे। ए क्रॉस ए क्या होगा, तो ए क्रॉस ए होगा आपका 1 1, ठीक है, 1 2 1 3, 2 1, 2 2, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2 और 3 3।
सिंपल सा है, ए क्रॉस ए। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि एक रिलेशन हमारे पास गिवन है ए माइनस बी इज लेस देन 10। तो ए माइनस बी करोगे तो ए यहां से आएगा, बी यहां से, ए और बी ये सारे ए बी, यानी कि ए और बी आपको कहां से मिल रहे हैं ये आपको पता है। तो 1 - 1 करोगे तो 0 आएगा, और 0 क्या है, 10 से छोटा है, इसका मतलब ये वाला एलिमेंट भी हो जाएगा। इसी तरह से आप सबको चेक करोगे तो आपको ये एक चीज पता चलेगी कि जो जितने भी एलिमेंट आएंगे ए माइनस बी करने पर, वो सारे एलिमेंट या सारे नंबर क्या होंगे, 10 से छोटे होंगे। इस वजह से रिलेशन में सारी चीजें आ जाएंगी, यानी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेम 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3 सारे एलिमेंट आ गए। यानी कि ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट अगर आर में मौजूद हैं तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, हम लोग इसे बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। सिंपल है, ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट अगर आर में मौजूद हैं तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। और ये यूनिवर्सल रिलेशन देखो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अगर आर में कोई एलिमेंट ना हो, ए क्रॉस ए के आर में कोई एलिमेंट ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। और अगर ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट आर में हो जाएं तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, सिंपल है। सिंपल कैसे हो गया कि ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट अगर आर में मिल जाते हैं तो हम लोग उसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, और अगर ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट आर में नहीं मिलते हैं या कोई भी एक भी एलिमेंट नहीं मिलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। और ये दोनों एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन। ये आपको 1 मार्क के लिए बहुत हेल्प करेगा एमसीक्यू में, जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत हेल्प। मतलब ये एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, इनका ज्यादा प्रोमिनेंस नहीं है, क्योंकि ये आपस में क्या है, आप देख रहे हो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, कभी आ रहा है ए क्रॉस ए इज इक्वल टू आर, यानी कि दोनों के एलिमेंट सेम हो गए, और कभी एक भी एलिमेंट नहीं आया, तो इसलिए हम लोग इनका ज्यादा प्रोमिनेंस नहीं है। इस वजह से हम लोग इसे क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा थर्ड है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। यहीं से आपका बेसिक रिलेशन आपको पता करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, चीजें आपको समझ में आएंगी बहुत ही आसानी से। चलिए समझते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। एक सेकंड पानी पी लें। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, A relation R in a set A is called equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। देखो हम लोग इस पूरे चैप्टर में हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग A का A से ही रिलेशन बता रहे हैं। मतलब A में कोई एलिमेंट है 1 2 3, एक में क्या एलिमेंट होंगे 1 2 3, यानी A क्रॉस A ही आप कर रहे हो, हर जगह आप क्या कर रहे हो, A क्रॉस A, हर जगह आपको यही करना है, खुद का खुद से रिलेशन करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं किसका, इक्विवेलेंस रिलेशन का। इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बताया डिफिनीशन में आपने ये समझा कि कोई ऐसा रिलेशन सेट ए का कोई अब मैं बार बार ए क्रॉस ए नहीं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूं कि एक ही सेट है उसी का रिलेशन, एक सेट है उसी का रिलेशन। अगर मैं ऐसा बोलूं तो इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस ए है ना, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ऐसा समझना है आपको। ठीक है, मतलब एक ही अगर आपको सेट दिया रहे तो चौंकना नहीं है ना। अगर आपको ऐसा दिया रहे और एक रिलेशन दिया रहे तो आपको चौंकना नहीं है, ए क्रॉस ए निकालना है सिंपल, और आर देखना है कि आर, एक रिलेशन आर को डिफाइन करना है। अगर ए क्रॉस ए इज इक्वल टू आर आएगा तो आपको यूनिवर्सल रिलेशन होगा, और ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस ए इज इक्वल टू आर नहीं आता है, बिल्कुल कोई एलिमेंट नहीं आते, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो एम्प्टी रिलेशन। बिल्कुल सिंपल सा है। अब हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, एक ऐसा रिलेशन सेट का जो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो या ट्रांजिटिव हो, यानी कि ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, तो हम लोग क्या बोलते हैं,
ये तीनों प्रॉपर्टी को अगर वो सेटिस्फाई करता है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ध्यान रखना, अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है तो हम लोग उसे इक्विवेलेंस नहीं बोलेंगे। मतलब अगर इन तीनों का होना बहुत जरूरी है तभी हम लोग वो बोलेंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग बेसिकली अभी यहां पर इतना जाने कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। पहले ये चीज याद रखो, है ना। हमने याद कर लिया यूनिवर्सल क्या होता है, एम्प्टी क्या होता है ये वाली चीजें हमें पता चल गई हैं कि ए क्रॉस ए इज इक्वल टू आर आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो यूनिवर्सल है। और ए क्रॉस ए इज इक्वल टू फाई आ जाए या आर इज इक्वल टू फाई आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या है, एम्प्टी रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है कि कोई ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। जब हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो यहां पर मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी आपके सामने ऐसा कुछ आए, नए नई चीजें आए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस वर्ड पे फोकस करना है। उस वर्ड पे आप फोकस करोगे तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी, मतलब समझना एक तरह से आसान हो जाएगा। कैसे कि यहां पर आपको दिया है और रिफ्लेक्सिव से आपको कोई वर्ड याद आता होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको याद आता होगा, और वो वर्ड होगा रिफ्लेक्शन। शायद आप इससे कुछ रिलेट कर पा रहे होगे, है ना। रिफ्लेक्सिव कैसा साउंड कर रहा है, रिफ्लेक्शन की तरह साउंड कर रहा है। सभी को साउंड कर रहा है, नहीं कर रहा हो तो भी बता देना। और रिफ्लेक्शन में क्या होता था, अगर आपको पता हो तो रिफ्लेक्शन में मिरर इमेज होती थी। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, है ना। रिफ्लेक्शन में क्या होता था, मिरर इमेज बनती थी, या आप ऐसा बोल सकते हो, या आप ऐसा बोल सकते हो, डबलेट्स बनते थे। क्या बनते थे, डबलेट्स बनते थे। ठीक है। या आप क्या बोल सकते हो, यहां की भाषा में बोल सकते हो, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, ऐसा बोल सकते हो। अब ये चीजें समझ में आएंगी, परेशान नहीं होना, थोड़ी देर में ही समझ में आने वाली हैं। सिमेट्रिक की जब आप लोग बात करते हो तो सिमेट्रिक आपको क्या समझ में आता है, सिमेट्रिक अगर आप सोचते हो तो मुझे सिमेट्री कुछ समझ में आता है आइडेंटिकल टाइप का, तो हम लोग बोल रहे हैं वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। अब आइडेंटिकल क्या होता है भाई, आइडेंटिकल का मतलब कुछ ऐसा समझो कि आइडेंटिकल मतलब कोई कोई व्यक्ति आइडेंटिकल कैसे होता है। सपोज आपका आपके अ, आप किसी एक ऐसे इंसान से मिलते हो या किसी एक ऐसे गुरु से मिलते हो जो कि आप जिनको आप बहुत मानते हो, जिनको आप बहुत चाहते हो, और उन्हें ही अपना आइडियल मानते हो। क्या मानते हो, आइडियल मानते हो। यानी कि वो जैसा कहें वैसा ही आप करोगे। यानी कि वो जो कहेंगे वो कहेंगे कि कुछ ऐसा है कि कोई काम सही है तो आप बोलोगे सही है, अब वो बोलेंगे नहीं सही है तो आप बोलोगे नहीं सही है ना। वो जो भी बोलेंगे आप मान जाओगे। या फिर आप ऐसा कुछ समझो, आइडेंटिकल कैसा हो सकता है कि सपोज ये मान लो एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, और इस बॉक्स को आपने क्या किया, बिल्कुल बीच से तोड़ दिया, बिल्कुल एकदम बीच सेंटर से तोड़ दिया। तो आप कह सकते हो ये दोनों आपस में क्या हो गए, आइडेंटिकल। यानी कि आप इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं कर पाओ, है ना। ऐसा समझो कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं कर पाओ तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या हो गए, आइडेंटिकल। मतलब जो हिस्सा इसका इधर है, जितना हिस्सा उतना ही हिस्सा आपका आपको दूसरे पार्ट में मिल जाएगा, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये आइडेंटिकल सिचुएशन हो गई। और ट्रांजिटिव क्या होता है, तो ट्रांजिटिव बना है ट्रांजिशन से। किससे बना है, ट्रांजिशन से। और ट्रांजिशन क्या है, तो ट्रांजिशन का मतलब भाई कि ट्रांजिशन का मतलब, कहने का मतलब, एक कोई ऐसा कोई शेप है तो इस शेप को आप किसमें, सर्कल में कर दो। तो आपने किया क्या किया, इसका ट्रांजिशन कर दिया सर्कल में। मतलब रेक्टेंगल का या स्क्वायर का ट्रांजिशन आपने किस में कर दिया, ट्रांजिशन यानी उसकी शेप को चेंज कर दिया, किस पे कर दिया, सर्कल में कर दिया। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये क्या है, एक ट्रांजिशन हो गया। मतलब यहां से इस पर चला गया, तो ऐसा कुछ ट्रांजिशन है। हम लोग ऐसा कुछ समझते हैं, एक ओवरऑल व्यू हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर। उस व्यू में हम लोग बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आए तो आप एक बार फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो आप वो मुझे बता सकते हैं, ठीक है।
चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की। जब हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो आपको याद हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, है ना। ऐसा कहा जाता है ना कि मम्मी पापा की ही इमेज कहाँ मिलती है, उनके बेटों में मिलती है या उनके बच्चों में मिलती है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव का मतलब किससे निकाल रहे हैं, रिफ्लेक्शन से। और रिफ्लेक्शन का मतलब मैंने बताया कि मिरर इमेज से आपको लगाना है। और ये मिरर इमेज का मतलब क्या है कि सपोज यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है, इस मिरर के सामने आप खड़े होते हो, इस मिरर के सामने आप खड़े होते हो, ये आप खड़े हो, तो यहां पर आपको जो इमेज दिखेगी वो भी बिल्कुल ऐसी ही दिखेगी। यानी कि अगर आपने, यानी कि आपने एक साइड आप खड़े हो, आप वन को शो कर रहे हो, तो दूसरी साइड भी वन ही शो होगा। क्या कुछ दूसरा शो होगा, नहीं होगा ना, बिल्कुल वही शो होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है जो आप इधर दिखाओगे मिरर को, वही मिरर दिखाएगा, है ना। वही क्या है, मिरर इमेज। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि आपने जो इनपुट किया है मिरर में, मिरर में जो आपने इनपुट किया है वही आपका क्या मिल, वही आपका क्या हो जाए, आउटपुट हो जाए। वही आपका क्या हो जाए, आउटपुट हो जाए। तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, हम लोग उसे बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है। सिंपल सी चीज है। चलो देखते हैं रिफ्लेक्सिव क्या है। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन पर अब ध्यान देते हैं। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन कहती है कि अ रिलेशन आर इज अ नॉन एम्प्टी सेट। ध्यान रखना है कि जो सेट ए होगा वो नॉन एम्प्टी होना होगा। अ रिलेशन आर इज अ नॉन एम्प्टी सेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होगा इफ ए क्रॉस ए इज ए, सॉरी, ए कॉमा ए इट बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी या फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो इसका मतलब है जब हम कि ए, जब हम ए में कोई एलिमेंट ले रहे हैं, ए में कोई एलिमेंट आपने लिए, तो जो एलिमेंट आप एक एक वाले ए में लोगे वही दूसरे वाले ए में भी लोगे। तो पहले एलिमेंट में आपने लिया 1 2 3, तो 1 की इमेज दूसरी साइड क्या बनेगी, आप बोलोगे सर 1 ही बनेगी। अगर आपने यहाँ पर मिरर लगाया तो 2 की इमेज क्या बनेगी, 2 ही बनेगी, और 3 की इमेज 3 ही बनेगी। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई वह इमेज बनेगी। और आपको पता है इमेज कैसी होती है, सेम ही होती है। अगर आप उस पे एक वन एलिमेंट डालोगे तो मिरर में आपको वन ही दिखेगा, है ना। वन मिरर के सामने रखोगे तो मिरर में वन ही दिखेगा, टू रखोगे तो टू ही दिखेगा, थ्री रखोगे तो थ्री रखेगा। यानी कि आप कैसा कह सकते हो, सपोज मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। डिफिनेशन तो आप लोग देख लेना, डिफिनेशन आपको चीजें समझ में आ जाएगी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, 1 2 3 है। तो रिलेशन, तो रिलेशन, रिलेशन मतलब कि सबसे पहले आपको क्या करना है, रिलेशन है ए क्रॉस ए निकालोगे, सही बात है। ए क्रॉस ए निकालोगे तो आपको वही वाली चीजें मिलेंगी जो मैंने आपको बताई, 1 2 1 3, ठीक है, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 और 3 3। जब भी हो आपको काम तो यही करना है, ए क्रॉस ए निकालना है। फिर आपसे कहा जाए रिफ्लेक्सिव बताओ भाई, रिफ्लेक्सिव बताओ। रिफ्लेक्सिव यानी कि एक रिलेशन है ना। तो जब हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो आपको चीजें क्या, मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट ए में होगा वही एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में होगा। यानी ए और बी आपका ये होता है, ये चीजें आपको पता है कि ए कहाँ से आता है, इस वाले सेट से, और बी कहाँ से आएगा, इस वाले सेट से। ये चीजें आपको पता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि मिरर इमेज होती है। मिरर इमेज यानी वन का वन के, अगर ए में वन है तो बी भी वन होगा, अगर ए टू है तो बी भी टू होगा, अगर ए थ्री है तो बी भी थ्री होगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर डबलेट्स फॉर्म हो रहे हैं। क्या फॉर्म होंगे, डबलेट्स फॉर्म होंगे। क्या होंगे, डबलेट्स फॉर्म। डबलेट्स का मतलब 1 1 2 2 और 3 3। ये तीनों क्या कहलाएगी, ये तीनों आपके रिफ्लेक्सिव वाले एग्जाम्पल कहलाए। कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, यानी कि यानी कि यानी कि 1 1 2 2 और 3 3, यानी ये क्या कहलाए, ये डबलेट्स हैं कि नहीं है, डबलेट्स ही हैं। बिलोंग किस पर करेंगे, बिलोंग्स करेंगे आर पर। इस वजह से ये क्या है, ये जो पूरा रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्या है,
रिफ्लेक्सिव है। ए सेट क्या है? रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। तो हमने क्या बोला, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव में अगर ए बिलोंग्स टू आर है ना, तो ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो चीजें आपको समझ में आ रही हैं, मुझे लगता है बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होंगी कि अगर आपको यहाँ पर रिफ्लेक्सिव में रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ कुछ मिरर इमेज देखने को मिलेगी, वही वाली बात है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या फॉर्म होंगे, डबलेट्स फॉर्म होंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक सपोज मैं एक क्वेश्चन ही ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन है कि अगर ए में एलिमेंट है 1 2 3 ए में कुछ एलिमेंट है 1 2 3 और एक रिलेशन दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया है क्या, ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू A+1 और ए बिलोंग करता है ए पर और बी भी किस पर बिलोंग करता है, ए पर। ठीक है, तो ये एक रिलेशन दिया हुआ है। तो रिलेशन में आप बेसिकली क्या देखते हो, रिलेशन में आप देखते हो ये वाली चीज, सही बात है। बेसिकली तो आप ये देखोगे, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे वही ए क्रॉस ए निकालोगे। ए क्रॉस ए निकालोगे तो क्या आएगा, वही 1 1 है ना, 1 2 1 3 2 1 2 2 और 2 3 3 1 3 2 और 3 3। ये आपका क्या हो गया, ए क्रॉस ए आपने निकाल दिया। कहने का मतलब है आप रिलेशन को देखना है। अब रिलेशन को जब आप देखोगे तो रिलेशन आपने देखा, तो रिलेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से एलिमेंट इस सेट में आ रहे हैं, तो आपने देखा तो b इज इक्वल टू, अगर a+1 है, b इज इक्वल टू a+1 है, तो आप देखोगे कि b इज इक्वल टू a+1 है। और रिफ्लेक्सिव आपको डिफाइन करना है, तो आप देख रहे हो क्या कि b इज इक्वल टू, अगर आप b इज इक्वल टू पुट करोगे, b इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट करते जाओ, a की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो 1+1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, सिंपल सा है। लेकिन r हमें कैसा बताना है, r हमें बताना है रिफ्लेक्सिव। अगर आप a की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, सही बात है। a की वैल्यू अगर आपने 1 पुट की तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। a की वैल्यू अगर आपने 2 पुट की तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। सही बात है ना। और a की वैल्यू अगर आपने 3 पुट की तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। क्या यहां पर आप देख रहे हो, क्या यहां पे डबलेट्स फॉर्म हो रहे हैं, क्या रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, क्या आप देख रहे हो, a की वैल्यू अगर आपने 1 की तो 2 आया, अगर आपने 2 की तो 3 आया, है ना, अगर आपने 3 की तो 4 आया। तो क्या देख रहे हो आप, क्या यहाँ पे कोई डबलेट्स फॉर्म हो रहे हैं, क्या डबलेट्स फॉर्म हो रहे हैं, डबलेट्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं, डबलेट्स फॉर्म नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नहीं है। डबलेट्स फॉर्म होंगे तो ही रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी, यानी कि a, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आप क्या लिखोगे, a, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यानी कि आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि अगर डबलेट्स फॉर्म नहीं होंगे तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी की, और अगली प्रॉपर्टी है हमारी सिमेट्रिक। अब अगर आपको रिफ्लेक्सिव नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, चीजें बताइए। अगर आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, अगर आप बताएंगे, रिव्यू देंगे सही, तो चीजें मैं और आपके लिए कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं सिमेट्रिक। अगर आपको थोड़ी देर पहले ही पता हो तो मैंने सिमेट्रिक का मतलब क्या बताया था, सिमेट्रिक का मतलब मैंने बताया था आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल कैसा होता है, आइडेंटिकल मैंने बताया था कि अगर आपने एक स्क्वायर लिया, सपोज कोई भी चीज ली, उसको बीच से बिल्कुल तोड़ दिया, बीच से तोड़ दिया तो जो हिस्सा इधर होगा वही हिस्सा इधर होगा। यानी कि आप दोनों कह सकते हो कि ये दोनों ए और बी नाम के ये जो दो हिस्से हैं वो क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। मतलब आप इन दोनों में ए और बी में कोई डिफरेंस नहीं कर पाओ तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये आइडेंटिकल है। याद कैसे रखना है, याद भी हो जाएगा थोड़ी देर में, परेशान नहीं होना। चलो बात करते हैं सिमेट्रिक की।
हमने क्या बोला, हम ये बोल रहे हैं रिलेशन आर न सेट ए में कोई रिलेशन है, वो रिलेशन कैसा है कि अगर A1 A2 बिलोंग्स करता है आर में, तो A2 A1 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। कहने का मतलब है अगर A1 A2 बिलोंग करता है आर में, तो A2 A1 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। यानी इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आपने क्या किया, आपने कहा कि भाई A1 A2 अगर बिलोंग कर रहा है तो A2 A1 भी करा दो। बिल्कुल सिंपल सा है। सिमेट्रिक आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा, याद भी हो जाएगा बहुत ही आसानी से। कैसे याद है, अगर A1 A2 बिलोंग करता है आर पे, तो A2 A1 भी किस पर बिलोंग करेगा, आर पर। चीजें इंपॉर्टेंट हैं इसलिए याद रखना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैंने एक एग्जाम्पल आपको बहुत डिटेल में करा दिया है, तो आप एग्जाम्पल पर आप मेनली फोकस करिए। चीजें आपको ये वैसे भी समय के साथ याद हो जाएंगी, मुझे पता है। तो A इज इक्वल टू अगर क्या है 1 2 3 4, एक आपने सेट लिया तो आप A क्रॉस A निकालिए। A क्रॉस A निकालोगे और रिलेशन कुछ ऐसा डिफाइन करोगे कि रिलेशन क्या है आपका, A A1 A2 बिलोंग्स टू R और A1 A2 इज इक्वल टू बिलोंग्स टू R, तो होगा क्या, सिमेट्रिक। आपको ये चीजें पता है। अब आपको क्या करना है, ये सारे रिलेशन मान लो ये रिजल्ट आए हुए हैं, ये क्या है, रिजल्ट आए हुए, यानी A क्रॉस A किया आपने और एक रिलेशन बनाया तो आपको एक एक रिलेशन मिल गया, क्या, R1 कुछ ऐसा और R2 कुछ इस तरह से, R3 कुछ इस तरह से, R4 R5 और R6। आपको ये देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक होगा, इनमें से कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक होगा। तो वो सिमेट्रिक वाला रिलेशन कौन सा होगा, तो चलिए देखते हैं। यही प्रैक्टिस करनी है और बाकी चीजें तो सिंपल ही हैं। तो हमने बोला कि अगर A1 A2 या आप AB बिलोंग्स टू R हो, तो हम लोग ऐसा बोलें कि BA भी बिलोंग्स करता हो R पे। तो यहां पर देखते हैं, पहले एलिमेंट को चेक करते हैं। पहले एलिमेंट क्या है, अगर 1 1 बिलोंग करता है R में, इसका मतलब 1 1 बिलोंग करता है R में। ये तो बिल्कुल सही चीज है। यानी कि कहने का मतलब ये क्या हो गया, पहली चीज तो आपने पहले एलिमेंट को चेक कर लिया, दूसरा भी चेक करोगे तो यही आएगा, A1 A2 बिलोंग टू R, देन B1 B2 सॉरी देन A2 A1 बिलोंग्स टू R। इसको अगर चेक करने जाएं तो आप देखोगे 2 और 1 अगर बिलोंग करता है R में, तो 2 1 अगर बिलोंग करता है तो जस्ट इसी का उल्टा, यानी 1 2 भी बिलोंग करना चाहिए R में, तो ये भी बिलोंग कर रहा है R में। यानी कि पहला वाला ये जो सेट है, ये जो R1 रिलेशन आपने जो भी आया होगा रिलेशन, वो क्या है, वो सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसा है, सिमेट्रिक है। चीजें समझ में आ रही हैं। दूसरा, अब हम लोग दूसरे को चेक करते हैं। इसी तरह से आपको चेक करके बताना है। दूसरे को आप चेक करोगे तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, 1 2, सिर्फ एक ही एलिमेंट है R2 में, एक ही चीज आई है, मतलब कोई रिलेशन होगा। वो रिलेशन आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप पहचान रहे हैं कि सिमेट्रिक होता क्या है, तो सिमेट्रिक कैसे हमें पता चल गया कि A1 A2 बिलोंग्स टू R हो, तो क्या होना चाहिए, A2 A1 भी बिलोंग करना चाहिए R पे। सिंपल सा है। आप R2 में एक रिलेशन में क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट देख रहे हो, वो क्या है, 1 2। अब 1 2 बस है, इसका मतलब है कि इसकी इमेज क्या होनी चाहिए, 2 1 भी क्या होनी चाहिए, R में बिलोंग करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2 1 नहीं लिखा हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए बात करते हैं R3 की। तो R3 में लिखा है सिर्फ 1 और 1 1 बिलोंग करता है R में, इसका मतलब इसी का जस्ट उल्टा, यानी कि 1 1 भी बिलोंग करना चाहिए R। तो हम लोग दो बार तो लिखेंगे नहीं एक ही चीज को, तो हमने एक ही बार लिख दिया है। इसका मतलब ये जो तीसरा वाला है वो कैसा है, सिमेट्रिक है। कैसा है, सिमेट्रिक है। बिल्कुल सिंपल सा है। चलो R4 की बात करते हैं। R4 क्या है, तो R4 में एक एम्प्टी सेट है। ये क्या है, एम्प्टी सेट है। ध्यान रखना है। तो ये क्या होता है, तो ये होता है आपका सिमेट्रिक होता है। क्या होता है, सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक होता है, ये इसलिए सिमेट्रिक होता है क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उनका उल्टा करोगे भी तो वो भी मतलब दूसरे वाले सेट में भी क्या होगा, वही एलिमेंट आएगा, तो एम्प्टी आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया,
सिमेट्रिक हो गया। सिंपल सा है, मतलब एक एक साइड अगर कुछ नहीं है तो उसका जस्ट अपोजिट करोगे तो उधर भी कुछ नहीं मिलेगा, मतलब सेम ही चीज होगी। और कहने का मतलब यही है कि अगर हम लोग क्या देख रहे हैं, सिमेट्रिक का होता क्या है, सिमेट्रिक होता है कि अगर एक साइड उल्टा है, एक साइड आपने सीधा किया कि ए बी बिलोंग करता है आर पे, ए बी बिलोंग करता है आर पे, तो बी ए भी करना चाहिए बिलोंग आर पे। यहाँ पे अगर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर इम्प्टी बिलोंग करता है आर पे, तो इसका उल्टा भी इम्प्टी होगा, वो भी क्या होगा, बिलोंग करेगा आर पे। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। चीजें ठीक है, समझ में आ रही हैं? नहीं समझ में आए तो भी बता देना। चलो R5 को देखते हैं। R5 को चेक करोगे तो 1 3 अगर है इस पे तो क्या होना चाहिए, इसी पूरे सेट पे कहीं पे 3 1 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 3 1 भी है, तो यानी कि ये तो कर रहा है। दूसरी चीज 2 4 है तो 4 2 होना चाहिए, यानी कि ये भी क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक हो गया। अब यहाँ पे R6 को चेक कैसा होगा, 1 4 है यानी 4 1 होना चाहिए। देखो इस पूरे सेट में ही है 1 4, इसका मतलब है कि R6 भी होगा। 3 2 है तो यानी 2 3 होना चाहिए, 2 3 होना चाहिए, लेकिन नहीं है 2 3। 2 3 अगर नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक है क्या, नहीं है, ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं है। चीजें मुझे लगता है समझ में आई होंगी कि सिमेट्रिक कैसे डिफाइन करना है। चीजें आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, मेनली आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगर A1 A2 बिलोंग करता है आर में, तो A2 A1 भी किस पे बिलोंग करेगा, आर पे बिलोंग करेगा। बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव में आपको चीजें मिलेंगी कुछ इस तरह से कि ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिशन पर बेस्ड है। ट्रांजिटिव किस पर बेस्ड है, ट्रांजिशन पर। ट्रांजिशन यानी कि अगर ए का बी में, ए बी, कहने का मतलब है कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर में, ए बी बिलोंग करता है आर में, तो और साथ ही साथ बी और सी भी बिलोंग करता है आर में, यानी ए और बी बिलोंग करता है आर में और बी और सी भी आर पे बिलोंग करता है, तो ए और सी भी क्या करना चाहिए, आर पे बिलोंग कर। आर पर बिलोंग करने का मतलब, बिलोंग बिलोंग मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको चीजें समझ में आ रही है? अगर बिलोंग का मतलब नहीं पता हो तो आप बताइएगा मुझे, ठीक है। तो ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर पे, बी सी बिलोंग कर रहा है आर पे, तो ए सी भी किस पर बिलोंग करना चाहिए, आर पे। यही है बिल्कुल ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कहने का मतलब क्या है कि दो, यहां पर आपको तीन चीजें रहेंगी, तीन एलिमेंट दिए रहेंगे। तीन एलिमेंट कैसे होंगे, इस तरह से A1 A2 A3 या ए बी सी आप इनकी जगह लिख सकते हो। ए बी सी बिलोंग करता हो ए में, किसी सेट ए में, तो अगर तो अगर तो अगर A1 A2 बिलोंग करता है आर में और A2 A3 आर पे बिलोंग करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, A1 A3 भी आर पे बिलोंग करेगा। कहने का मतलब है, ध्यान से देखिए, A1 A2 दो एलिमेंट, देखो तीन सेट में, तो A1 A2 अगर आर पे बिलोंग करता है और साथ ही साथ A2 A3 बिलोंग करता है आर पे, तो ध्यान रखना है इस कंडीशन पर A1 A3 भी किस पर बिलोंग करेगा, यानी पहला और लास्ट एलिमेंट भी किस पर बिलोंग करना चाहिए, आर पर बिलोंग करना यानी होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें एक एक्सेप्शन है कि ट्रांजिटिव हम तब भी बोल देते हैं जब A1 A2, सिर्फ A1 A2 बिलोंग करता हो आर पर, तो भी हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। ध्यान सुनना कि या मैं क्या बोल रहा हूं कि ये ट्रांजिटिव का एक एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है कि वो हम लोग एग्जांपल के मामले के साथ डिस्कस करेंगे। चलो हम लोग बात करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा इनमें रिलेशन ट्रांजिटिव है, R1 R2 R3 R4। चलो देखते हैं। तो एक्सेप्शन की बात भी हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले चीजें मुझे समझ में आई कि अगर ए बी बिलोंग करता है और बी सी बिलोंग करता है आर पे, तो ए और सी भी आपस में क्या करेंगे, आर पर ही बिलोंग करेंगे। चलो हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल की। एक सेट है 1 2 3, एक सेट है 1 2 3। अब आपसे कह रहा हूं मैं कि आपको आर रिलेशन को देखना है और बताना है कि क्या आपको आर ट्रांजिटिव लगता है या नहीं लगता। चलो हम लोग पहले बात करते हैं R1 की। R1 में दिया है 1 1 2 2 और 3 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका 1 1 को अगर हम लोग चेक करें तो 1 1 अगर बिलोंग करता है R में, तो इस, और हम लोग इसे क्या
ले लें, इसको ए बी सपोज लेट कर लें, ए बी लेट कर लें, और बी सी क्या, बी सी आप क्या होगा, बी सी भी बिलोंग करता है, ये भी क्या हो 1 1 ही होगा। तो ए सी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ए सी भी क्या होगा 1 1 होगा। चीजें मतलब यानी कहने का मतलब ये जो डबलेट्स हैं, ये जो डबलेट्स हैं आपको जो दो अलग अलग डबलेट्स दिख रहे हैं, ये क्या हैं, तो ये आपस में ट्रांजिटिव रिलेशन रखते हैं। कैसा रिलेशन रखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन रखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, अगले वाले की। तो पहला हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे को आपको देखकर लगेगा सर 1 1 तो कर रहा है, 2 2 भी आपने बोल दिया सर कि जो डबलेट्स होते हैं कि 1 1 और 2 2 जो डबलेट्स होते हैं वो ट्रांजिटिव रिलेशन रखते हैं, पहली बात। तो तो ये तो हो गया, लेकिन क्या क्या सर ये 2 3 को चेक करने की जरूरत है, तो बिल्कुल है जरूरत। तो अब मैं बोल रहा हूं इन दोनों को आप साथ में लेकर चेक करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको नॉन ट्रांजिटिव बोल देंगे, यानी कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं ये ट्रांजिटिव है। कैसे है, देखो सपोज ये ए और बी है और ये आपका बी और सी है, ठीक है। ए और बी और बी सी, कहने का मतलब है कि ए और बी बिलोंग कर रहा है आर पे, और बी और सी भी बिलोंग कर रहा है आर पे। तो सी, ए और सी भी क्या करना चाहिए, आर पे बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ए बी क्या है आपका, ए बी आप बोलोगे सर 2 2 है, 2 2 बिलोंग कर रहा है आर पे, तो बी सी क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, बी और सी हमने ले लिया 2 3 बिलोंग कर रहा है आर पे, तो ए और सी, ए और सी क्या होगा, तो आप बोलोगे ए की वैल्यू तो 2 है, ए की वैल्यू तो 2 है और सी की वैल्यू 3 है, ये भी आर पे बिलोंग करेगा। कहने का मतलब ये रिलेशन भी क्या होगा, ये रिलेशन भी आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव हो तो पहला भी ट्रांजिटिव हो गया, दूसरा भी ट्रांजिटिव हो गया। चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें समझ में आ रही हैं। अगर नहीं समझ में आए तो आप बताना मुझे बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन चीजें मुझे लगता है समझ में आएंगी अगर आप ध्यान से देख रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने ये बोला कि अगर 2 2 है और 2 3 है तो इसको आप ए सपोज करो, इसको बी और इसको बी और इसको सी। तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि ए से बी 2 2, ए और बी तो आपस में कर ही रहे हैं, बी सी भी आपस में कर रहे हैं, आर पे बिलोंग। तो ए सी को आपको बस चेक करना है क्या 2 2 3 बिलोंग कर रहा है आर पे या नहीं। तो आपने देखा कि 2 3 मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब R2 भी क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं R3 की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। R3 की बात करते हैं तो R3 में क्या है, R3 में आप देख रहे हो 2 3 3 1 और 1 2। यहां पर इसको अगर आप चेक करने जाओगे तो अगर आप ले लो 2 3 को ए और बी, तो बी और सी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर बी और सी होना चाहिए हमारा, बी स्टार्ट होना चाहिए 3 से, सी कुछ अलग होना चाहिए। सी क्या है, तो अगर आप सपोज कर लो बी और सी इसको और ए और बी इसको, तो सी हमारा हो गया 1 हो गया। यानी कि 2 3 3 1, तो क्या होना चाहिए, आप बोलोगे सर 2 1 भी होना चाहिए। तो क्या 2 1 दिख रहा है आपको, तो आप बोले 2 1 तो नहीं दिख रहा सर, 1 2 मुझे दिख रहा है ना। अगर 2 3 और 3 1 है तो 2 1 होना चाहिए, बी आर में बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके पास 2 1 होना चाहिए, लेकिन यहां पर 1 2 है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। और आपको मैं बता दूं तो हमेशा जो एम्प्टी रिलेशन है वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, ट्रांजिटिव होते हैं। ये आप लोग याद रखो, एम्प्टी रिलेशन हमेशा क्या होते हैं, ट्रांजिटिव होते हैं। ठीक है, चलो इसी तरह से आप R5 को चेक करके बताओ, R6 और R7। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं कि आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ क्या ये ट्रांजिटिव हैं या नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया कि आप ये बताओ ट्रांजिटिव होते हैं कि नहीं। साथ साथ मैं एक स्पेशल केस की बात कर रहा हूं, वो स्पेशल केस मैं अभी बता देता हूं। ये R5 नहीं, R6 और R7 को आप बताओ। R5 जो है, तो मैं बोल रहा हूं, मैंने आपको क्या बताया, अगर ए बी बिलोंग करता हो आर पे और बी सी बिलोंग करता हो आर पे, तो जरूर ए सी भी आर पे बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये वाली बात। लेकिन अगर मैं बोलूं, अगर ए और बी सिंपली अकेला सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है और वो आर पर बिलोंग कर रहा है, एक ही एलिमेंट, अगर कोई दो होगा तो नहीं माना जाएगा, है ना। कोई दूसरा होगा जो कि बिलोंग नहीं कर रहा होगा
तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक ही एलिमेंट जैसी कंडीशन आपको R5 में दिख रही है, ऐसी कंडीशन अगर आपको हो, सिर्फ एक ही चीज जो कि ट्रांजिटिव रिलेशन को डिफाइन कर रही हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो ध्यान रखना है कि अगर एक ही होगा तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा, बस वो रिलेशन को डिफाइन कर रहा हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ट्रांजिटिव कहलाएगा। ये आपका स्पेशल केस है, ध्यान रखना, ये आपका स्पेशल केस है। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज होने के लिए अगर आप कंफ्यूजन आपको अभी भी क्रिएट हो रही हो तो आप मुझे बताइए। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल सिंपल आपको याद रखना है कि अगर सिंपल एक ही एलिमेंट हो, किसी जो आपका रिलेशन आपने जो डिफाइन किया ना, उसमें सिर्फ अगर एक ही एलिमेंट आए, एक ही एलिमेंट आ जाए, तो वो भी क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है, ध्यान रखना। और अदरवाइज आपको बाकी चीजें पता है कि अदरवाइज आपको पता है कि अगर ए बी बिलोंग करता हो आर पे, बी सी बिलोंग करता हो आर पे, तो ए सी भी आर पर बिलोंग करेगा। ये पूरी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो इस ट्रांजिटिव कंडीशन को आपको पता है, और यही तीनों मिलाकर यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों रिलेशन किसी एक ही क्वेश्चन में डिफाइन हो जाए, तो उसे हम लोग, किसी एक रिलेशन डिफाइन हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। चीजें यहाँ पे आपके पास कुछ हैं, शॉर्ट फॉर्म में आपको दी गई हैं, आप ये पीडीएफ में देख सकते हो। मैं भी आपको बता देता हूं कि रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, सिमेट्रिक में क्या होगा, ये डिफिनेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ चीजें दी हुई हैं, सिंबल्स दिए हुए हैं, वो आप सारी चीजें पीडीएफ में देख सकते हैं। स्टडी आपके साथ टेलीग्राम चैनल में जाकर आप इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको चीजें समझ में आई हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो फिर भी बताएं, हम लोग और अच्छा प्रयास करेंगे और इम्प्रोवाइजेशन करेंगे, जिससे आपको चीजें और अच्छे समझ में आए, और अच्छे एग्जाम्पल्स लाएंगे जिससे आपको और चीजें अच्छे समझ में आए। चलिए, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।